हेलो फ्रेंड्स, द जीएस मास्टर में आपका वेलकम है। आज हम करने वाले हैं बिहार एसएससी से संबंधित सामान्य अध्ययन, जो कि परीक्षा में अच्छा खासा वेटेज रखता है। करीब 50 प्रश्न, ये जो है 50 प्रश्न जो है ये आपके बिहार के एसएससी में सामान्य अध्ययन से पूछे जाते हैं। तो ये जो सामान्य अध्ययन का जो है आज का जो है ये फर्स्ट सीरीज है, जहाँ की भारत सामान्य परिचय से टॉप 40 एमसीक्यू बनेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया? तो इंडिया कहकर संबोधित किया था यूनानियों ने। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये श्रीलंका सम्मिलित नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये जो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा है भारत के 8 राज्यों को स्पर्श करती है। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ से कहाँ तक फैली है? तो यह फैली है 12 समुद्री मील तक। कहाँ तक फैली है? 12 समुद्री मील तक। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? तो यह है कीबीथू। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपसे मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है, जो कि है 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? देखिए, आपके मन में ध्यान आएगा राजस्थान होना चाहिए, मगर ये जो है आपके लेह में है। लेह में सबसे कम वर्षा होती है। भारत की देशांतरीय स्थिति कहाँ से कहाँ तक है? तो ये जो देशांतरीय स्थिति है यह भारत की 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? देखिएगा, भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो ये आपकी फैली है 24 समुद्री मील तक। कहाँ तक फैली है? 24 समुद्री मील तक फैली है। भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है? देखिए, भारत में बहुत सारे तट है, बम्बई, गोवा, केरल, चेन्नई। यहाँ जो है चेन्नई समुद्र तल से जो है भारत का मापन किया जाता है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? ये जो केंद्र शासित राज्य है यह जम्मू कश्मीर है। कौन है ये? जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? ध्यान दीजिए, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र यह आपका 200 समुद्री मील तक है। कहाँ तक है? 200 समुद्री मील। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? तो देखिए, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा गुहार मोती। ये जो भी प्रश्न कराए जा रहे हैं अति महत्वपूर्ण है, आप इसे साथ साथ करते चले। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है? देखिए, भारत के कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती हैं? तो ये हैं 16 राज्य। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का कुल क्षेत्रफल ये आपका हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32 लाख ये आपका 87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है? सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है यह लक्षद्वीप, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से है। रत्नाकर किस महासागर को उपनाम है? तो ये हो जाएगा आपका हिंद महासागर। हिंद महासागर को उपनाम रत्नाकर है। अगला प्रश्न, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा? देखिए, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जब पूछा जाता है तो आपका उत्तर हो जाएगा कन्याकुमारी। क्या होगा? कन्याकुमारी। अगर सिंपल आपसे कहा जाता भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु, तो ये आपका हो जाता इंदिरा पॉइंट।
बट मुख्य भूमि का पूछा गया है तो ये आपको होगा कन्याकुमारी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? देखिएगा ये जो कर्क रेखा है भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो ये हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर से नहीं गुजरती है। गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? आप जानते हैं हिंदी है। हिंदी सबसे ज़्यादा भारत में बोली जाती है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो जान लीजिए भारत का स्थान जो है यह 7वां है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए भारत का स्थान 7वां है। भारत की दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? देखिएगा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? देखिए भारत की सबसे बड़ी जनजाति ये आपकी है भील। कौन है? भील है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय ये आपका वलित पर्वत है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? वलित। अगला प्रश्न 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका यह नैनी से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? नैनी। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? देखिएगा आप तो अक्सर सुनते आ रहे हैं भारत को हिंदुस्तान कहते हैं, आर्यव्रत और जम्बूद्वीप, बहुत सारे नाम हैं, मगर हिंदुस्तान जो है किसने सर्वप्रथम कहा था? तो ये कहा है ईरानियों ने। किसने कहा था? ईरानियों ने कहा था। देखिए 82 डिग्री 30 मिनट जो कि पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय है, कुल कितने राज्यों से गुजरती है? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये आपके जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एक समुद्री मील बराबर होता है। देखिए अक्सर सुनते हैं ये समुद्री मील जो है किलोमीटर से ज़्यादा होता है, मगर आपसे आज पूछा गया है यह कितने के बराबर होता है? ये जो समुद्री मील है आपका यह 1 किलोमीटर 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई। देखिएगा आपसे क्या पूछा है, सिर्फ स्थलीय सीमा की लंबाई आपसे पूछी गई है, तो आप बताएंगे स्थलीय सीमा की लंबाई जो कि है 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? ध्यान दीजिए भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो ये आपका होगा मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न इंदिरा पॉइंट को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? देखिए इंदिरा पॉइंट जो है इसे और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है पिगमिलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, यानी कि आपका दोनों हो जाएगा ए और बी। भारत के कुल कितने राज्य स्थल अवरुद्ध हैं, यानी कि जिनका समुद्री से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है? तो ऐसे कितने राज्य हैं? तो यहाँ पे करीब 20 राज्य ऐसे हैं जो कि स्थल अवरुद्ध हैं। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? देखिए भारत से यहाँ पूछा है आपका द्वीपों सहित समुद्र तटीय रेखा की लंबाई,
यानी टोटल कितनी है। तो ये आपका हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। कितना हुआ? 7516.6 किलोमीटर। देखिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वीय देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो यह जो है आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। लगता है ये सवाल मैंने पहले भी कराया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश ये होगा आपका वेटिकन सिटी। देखिए हाँ 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। यह तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती, यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। विश्व के कुल क्षेत्रफल भारत में कुल कितना भूभाग है? यानी कि विश्व कुल क्षेत्रफल का भारत में कितना भूभाग है? आपसे प्रतिशत में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 2.42%। कितना होगा? 2.42% भूभाग है। केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली है? देखिए यह जो केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा है और क्षेत्र है, यह कितने राज्यों में फैली है? तो यह फैली है 3 राज्यों में। कितने राज्यों में? 3 राज्य। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा भारत के करीब 10 राज्य जो हैं हिमालय पर्वत को स्पर्श करती हैं। यह सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, और आपको कैसी लगी यह कमेंट करके बताएं। ऐसे ही सीरीज को और देखने के लिए आप द जीएस मास्टर के साथ जुड़े रहें और अपने बिहार एसएससी की तैयारी को जो है मजबूती प्रदान करें, ताकि जो है आपका एक सीट पक्का हो सके। थैंक यू।